नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक योग की बात करेंगे। कुंडली में बहुत से योग होते हैं। कुछ बहुत शुभ योग माने जाते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत अशुभ माने जाते हैं। एक योग की आज बात करेंगे, बुध आदित्य योग की। बुध आदित्य योग जो होता है कुंडली में, लगभग ज़्यादातर कुंडली 70% कुंडली में ये योग पाया जाता है। इस योग की विशेषता होती है कि ये योग बहुत अच्छा माना जाता है, अपना बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर भाव में इसका अच्छा परिणाम हो, क्योंकि कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों का अपना अलग अलग परिणाम देने का कारकत्व होता है। हर ग्रह अपने कारकत्व के हिसाब से परिणाम देते हैं। और ये योग जो होता है कुछ भाव में बहुत अच्छा अपना परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे अपना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। इस योग को, अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो सबसे जरूरी बात ये है देखना कि ये योग अगर बन रहा है आपकी कुंडली में तो बुध अस्त तो नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ ज़्यादातर ग्रह जो होते हैं अस्त हो जाते हैं। सूर्य की डिग्री कितनी है इसको आप देखें। इसको देखने के लिए कि बुध अस्त तो नहीं है तो सूर्य की डिग्री आप देखें कितनी है और बुध की डिग्री देखें। अगर इसमें ये लगभग 9-10 की डिग्री का अंतर आ रहा है आपस में, एक दूसरी की डिग्री 9 से ऊपर लगभग डिफरेंस है, तो आप समझ लीजिए बुध अस्त नहीं है। और अगर इनकी डिग्रियों में अंतर नहीं है, लगभग एक 15 पे बैठा है, एक 17 पे बैठा है या 12 पे बैठा है, इस तरीके से कुंडली में बैठे हुए हैं ग्रह दोनों आपस में, तो आप मान के चलें कि बुध अस्त हो जाएंगे और अपना जो प्रभाव होगा वो नहीं दे पाएंगे, ये मान के चलें आप। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी जो बात है देखना कुंडली में कि अस्त तो नहीं है बुध। दूसरी चीज़ ये है कि नीच का उच्च का तो देखा ही जाता है, ये तो आम बात है। कुंडली में आप देखेंगे कि ग्रह नीच के तो नहीं है दोनों, या सॉरी एक ग्रह कोई नीच का तो नहीं है, तो इस हिसाब से उसका रिजल्ट जो है हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बातें इस तरीके से देखेंगे किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि भाव के हिसाब से भी इनके रिजल्ट मिलते हैं। तो इनके अलग अलग भाव में कैसे रिजल्ट होते हैं। 12 भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग जो है, सूर्य बुध आदित्य योग, ये बुध आदित्य योग अपना कैसा रिजल्ट देता है इसके बारे में आज बात करेंगे। अलग अलग भावों के हिसाब से बात करेंगे। उससे पहले सूर्य के बारे में कुछ बात करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ही सबसे प्रधान ग्रह माना गया है। चराचर जगत में सूर्य का ही प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मानव शरीर में अगर देखा जाए तो आत्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। हृदय का स्पंदन, श्वास प्रश्वास, उदरस्थ, अग्नि इसी के परिणाम है। जन्मान चक्र में प्रायः 70% संभावना सूर्य बुध के एक साथ बने रहने की ही होती है। बुधादित्य नाम से विख्यात यह योग जो होता है अलग अलग भाव में अति विशिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन कुछ बातें जो बताई हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद बुध आदित्य योग यदि लग्न में हो आपकी कुंडली में, आप देखेंगे पहला स्थान जो होता है लग्न होती है। अगर बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में लग्न में है तो बालक का कद जो होता है माता पिता के बीच का होता है। आपके जो फादर होंगे और मदर होंगी उनके बीच का आपकी लंबाई होगी आपकी। और यदि इसके अलावा यदि कन्या, तुला और वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि में ऐसा होता है, ये योग बनता है आपकी कुंडली में, अगर इन राशियों में ये योग बन रहा है तो आपका कद लंबा होगा। जातक का स्वभाव कठोर होता है। जिनके लग्न में ये योग बनता है ऐसे जातक का स्वभाव जो होता है वो कठोर होता है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव जो कुंडली का होता है, कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। तो इसमें अगर बुध आदित्य योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति जो होता है तार्किक अभिव्यक्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो स्वभाव होता है वो तार्किक अभिव्यक्ति होती है उसकी, लेकिन व्यवहार में शून्यता भी झलकती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। कुंडली का जो तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव होता है, भाई और बहन का भाव होता है।
तो पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में बुध आदित्य योग हो तो जातक का स्वभाव जो होता है वो परिश्रमी होता है। जातक, ऐसा जातक स्वयं जो होता है वो परिश्रमी होता है तथा भाई बहनों में आत्मीय स्नेह जो होता है ऐसा व्यक्ति नहीं पा पाता है, ऐसा बताया गया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भाग्योदय के अनेक अवसर खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति तृतीय भाव में जिनके बुध आदित्य योग होता है अधिकतर विद्वान एवं ग्रंथ के श्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन ऐसा भी बताया गया विद्वान जो होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं और ग्रंथ में श्रेष्ठ बताए गए हैं। इसी प्रकार से चौथा भाव कुंडली का सुख भाव होता है, जैसा कि आप जानते होंगे माता का भाव होता है, वाहन का भाव होता है। चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग अगर बनता है, निर्माण होता है तो मनुष्य को आशातीत सफलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रोफेसर, इंजीनियर, सफल राजनेता, न्यायाधीश या उच्च कोटि का अपराधी भी बन सकता है। मतलब इनके जो अच्छाई जो बताई गई हैं इसके अलावा उच्च कोटि का अपराधी भी बनता है ऐसा व्यक्ति, अगर चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का योग बनता है। इसके अलावा पंचम भाव कुंडली का संतान भाव होता है और शिक्षा का भाव होता है। कुंडली का अच्छा भाव माना गया है, त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है। अगर यहाँ पे यह योग बनता है तो व्यक्ति अल्प संतान वाला लेकिन प्रतिभावान संतान वाला व्यक्ति होता है। इसकी जो संतान होगी वो प्रतिभावान होगी और ऐसे व्यक्ति की संतान कम होगी। इसके अलावा मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में अगर ये योग होगा तो ऐसे व्यक्ति की अल्प संतान होती हैं, अल्प संतान प्रदाता होता है। इन राशियों में अगर ये योग होगा तो छठा भाव कुंडली का देखेंगे। छठा भाव कुंडली का जो होता है शत्रु का भाव होता है, तो इसमें ये योग कैसा अपना परिणाम देता है इसके बारे में बात करेंगे। छठे भाव में अगर ये योग होता है तो व्यक्ति जो होता है शत्रुओं के विरोधी क्रियाओं से चिंता मुक्त होता है। शत्रु जो होते हैं उसके, उनकी क्रियाओं से चिंता मुक्त होते हुए आत्मविश्वास ऐसे व्यक्ति का बना रहता है। कुल मिला के यहाँ पे योग अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से सप्तम भाव कुंडली का विवाह का भाव होता है। यहाँ पे अगर ये योग बनता है, सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है रोगों को उत्पन्न करने वाला तथा अत्यंत कामी भाव का होता है। कामी ऐसा व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति अत्यंत कामी के साथ साथ में परिस्थिति को ध्यान में रखकर उत्पन्न करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है परिस्थिति के साथ जो होता है अत्यंत कामी होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में अपने जीवन साथी की उपेक्षा करते हैं और दूसरे की ओर विशेष जो आकर्षण होता है, ऐसे व्यक्ति का दूसरे की ओर ज़्यादा आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी की उपेक्षा करने के बाद। अष्टम भाव कुंडली का, अष्टम भाव कुंडली का अतिरिक्त भाव होता है, अच्छा भाव नहीं माना गया है। अष्टम भाव में यदि बुधादित्य योग होता है तो जातक को सहयोग करने के चक्कर में जातक जो होता है किसी का सहयोग करने के चक्कर में स्वयं उलझ जाता है। दुर्घटना में पैर, हाथ, गाल, नाखून एवं दांत पर चोट का भय हमेशा बना रहता है। ये यहाँ पे अच्छा नहीं बताया गया है। अष्टम भाव ऐसे भी खराब भाव होता है। नवम भाव कुंडली का जो होता है भाग्य भाव होता है। नवम स्थान पर अगर बुधादित्य योग होता है तो व्यक्ति जो होता है स्वाभिमानी होता है, उसके साथ साथ अहंकारी भी होता है ऐसा व्यक्ति, तथा प्रारंभ में कई सु अवसर जो उसको मिलते हैं उसका परित्याग कर देता है और इसके पश्चात वो मतलब काफ़ी परेशान कह लीजिए, पश्चाताप का कारण इसके बनता है ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पे अगर सूर्य बुध का योग बनता है। दसम भाव कुंडली का जो होता है संघर्ष का भाव होता है। दसम भाव पिता का भाव होता है। दसम भाव में अगर ये योग होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धन कमाने वाला होता है, धन कमाने में चतुर होता है, साहसी होता है एवं संगीत प्रेमी ऐसा व्यक्ति होता है। पुत्र
और पौत्रादि से संपन्न होता है। लेकिन एक संतान से ऐसा व्यक्ति चिंतित भी रहता है, ऐसा बताया गया है ग्रंथों में। मतलब ये ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक संतान उसकी ऐसी भी होती है जिससे वो चिंता में रहेगा। दसम भाव में सूर्य और बुध का जो योग होता है काफ़ी अच्छा बताया गया है। इसी प्रकार से 11वां भाव कुंडली का आय भाव होता है, बहुत अच्छा भाव माना गया है। 11वें भाव में यदि यह योग होता है तो व्यक्ति यशस्वी, ज्ञानी, संगीत विद्या प्रिय और धन धान्य से संपन्न होता है, धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। ये योग जो होता है यहाँ पे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है। अगर कुंडली में आपके ये योग है तो बहुत अच्छा योग है यहाँ पे। इसी प्रकार से कुंडली का द्वादश भाव जो होता है, द्वादश भाव व्यय का भाव होता है। और द्वादश भाव में अगर बुध आदित्य योग होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चाचा ताऊ से विशेष, मतलब इसके संबंध खराब, विशेष तरीके से संबंध खराब करवाता है तथा अपनी संपत्ति उसके चंगुल में फंसवाता है ऐसा व्यक्ति। जुआ, सट्टा, शेयर या अन्य आकस्मिक धन जो होते हैं, जो जहाँ से मिलते हैं, वहाँ पर अपने व्यवसाय को फंसाकर अपना सर्वत्र जो होता है सर्वस्व लुटाकर काफ़ी परेशानी में पड़ता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा बताया गया है ग्रंथों में। यहाँ पे क्योंकि ये भाव जो होता है त्रिक भाव होता है, यहाँ पे व्यय का भाव होता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसके मिले जुले असर होते हैं कुंडली में, जो 12 भाव होते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है हर भाव में अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ भाव में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कुंडली में ज़्यादातर 70% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में ये योग होता है, तो अपना अलग अलग भाव के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके रिजल्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।